हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत में पहला पाठ है सुभाषितानी, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन। तो अच्छे वचन के रूप में हमारे पास यानी कि हमारे सामने पहला पाठ है, जिसमें हमारे सामने श्लोक दिए हुए हैं। जो श्लोक आज हम पढ़ेंगे और उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र माशादे भवन्ते पया। तो देखिए, इसमें इस पद्यांश में यानी कि श्लोक में अच्छे गुण के बारे में बताया है। यानी कि अच्छे गुण वाले व्यक्ति के पास अच्छे गुण होते हैं, यानी जो गुणों के जानने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास अच्छे गुण होते हैं। यानी जो व्यक्ति गुणों को जानते हैं उनके पास ही अच्छे गुण मिलते हैं। यदि वो गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो भी दोषी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक अच्छा व्यक्ति है, उनके पास ही अच्छे गुण मिलेंगे। यदि वो बिना गुण वाले यानी कि निर्गुण बिना गुण वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो वे भी दोषी हो जाएंगे। उसी प्रकार से आ गया है कि सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नदी, कि जो स्वादिष्ट नदियाँ होती है, यानी कहने का मतलब है नदी का पानी मीठा होता है जिसको स्वादिष्ट कहा गया है। यदि वह नदी एक समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्र में मिलने पर वह पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि यदि एक अच्छा व्यक्ति, अच्छे गुण वाला व्यक्ति बिना गुण वाले व्यक्ति के पास जाता है तो वो भी दोषी हो जाता है। उसी प्रकार एक मीठे पानी वाली नदी यदि समुद्र में मिल जाती है तो उसका पानी अपेय हो जाता है। अपेय का मतलब होता है बिना पीने योग्य, यानी कि उस पानी को पिया नहीं जाता। फिर आगे है 2 नंबर, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागपेयम परम पशुनाम। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है, यानी कि जिसमें न तो साहित्य की न संगीत की और न किसी कला, यानी उस व्यक्ति में कोई कला भी नहीं है, तो वह एक साक्षात पशु के समान है। वो भी पशु कौन सा? बिना पूंछ और बिना सींग वाला। साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। जो तृणम न खादन्नपि जीवमान, जो पशुओं का परम सौभाग्य है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति में न तो साहित्य न संगीत न कला है, तो वह व्यक्ति एक बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है, यानी कि पशु की संज्ञा दी गई है। जिस व्यक्ति में किसी भी कला का ज्ञान नहीं है, किसी भी साहित्य के ज्ञान नहीं है, किसी भी संगीत का ज्ञान नहीं है, तो एक पशु के समान है। जो कि पशु तो चारा खाता है, घास खाता है, लेकिन वह मनुष्य घास न खाता हुआ भी एक जीवित व्यक्ति है, यानी और वो तो पशुओं का सौभाग्य है कि वह मनुष्य जो तिनके यानी घास न खाता हुआ भी जीवित है। आगे देखिए, नंबर 3 है लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्याफलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमसच्चिवश नराधिपस्य। तो देखिए, लुब्धस्य का मतलब लोभी, पिशुनस्य का मतलब चुगलखोर, नश्यति का मतलब नष्ट होना। तो किसका हिंदी अनुवाद करते हैं कि लोभी का यश, यानी कि जो लोभी व्यक्ति होते हैं उसका यश, यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, चुगलखोर की मित्रता, यानी लोभी व्यक्ति की तो यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, और बुरी आदत वालों की विद्या का सुफल, कंजूस का सुख, प्रमादग्रस्त सचिव वाले, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, यानी कि आलस्यग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि जो राजा आलसी होता है उसका राज्य अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये कहा गया है कि कोई भी लोभी व्यक्ति है उसका तो यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का वंश, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वालों की विद्या का सुफल, कंजूस का सुख, और प्रमादग्रस्त यानी आलस्यग्रस्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, नंबर 4 है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकाशौ संतस्तेव समसजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा, पित्वा का मतलब होता है पीना, रस, रस आप जानते हो, कटुक यानी कि कड़वा,
मधुर का मतलब मीठा। तो कहा गया है, और आगे दे रखा है जन येन मधुमक्षिकाओ, यानी कि मधुमक्खी। मक्षिका का मतलब मक्खी होता है, मधुमक्षी का मतलब मधुमक्खी। तो कहा गया मधुमक्खी तो कटु रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। यानी एक मधुमक्खी होती है जो कि कटु होती है, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी वह एक मीठा रस उत्पन्न करती है। उसी प्रकार ही संतजन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखो, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उनके जो अच्छे वचन हैं उनके बारे में बताया गया है कि एक मधुमक्खी जो कि कटु होती है, यानी कटु रस को मीठे रस के समान पीकर उसको मधुरता को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग हैं वो दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति का रस निर्माण करते हैं। यानी कि जो सज्जन लोग हैं वो दुर्जन व्यक्तियों के, बुरे व्यक्तियों के गलत शब्द सुनकर भी उनको अच्छा ही व्यक्त करते हैं, यानी कि उनको उस शब्दों को वो अच्छा बना करके ही बोलते हैं। तो ये आज हमारे 4 श्लोक पूरे हो गए हैं। बाकी श्लोक हैं वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको इन श्लोकों का अर्थ करना है, श्लोक लिखकर उसका अर्थ करना है, और यहाँ पर शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग दी हुई है वो भी आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, लिखना है और इसको लर्न करना है। धन्यवाद।